हाँ बच्चों, तो आज हम ये शुरू करेंगे। नया टॉपिक है ये, टॉपिक नंबर 18 है प्रकाशिकी यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें दो यंत्र आप विशेष रूप से पढ़ेंगी, एक तो माइक्रोस्कोप, दूसरा टेलीस्कोप। पहले देखिए आंख की समंजन क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, ये पिछले भी टॉपिक में बताया गया था। देखिए हम अगर विभिन्न दूरियों पर स्थित बस को देखने के लिए हम अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकते हैं और आंख की इस प्रकार फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। विभिन्न दूरियों पर स्थित बस को देखने के लिए अपने नेत्र के लेंस की फोकस को परिवर्तित कर सकते हैं और इस क्षमता को क्या कहते हैं? आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। फिर इसमें दर्शन कोण और इसमें प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। दर्शन कोण क्या होता है? जब कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। उस वस्तु का हमारी आंख को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर निर्भर करता है। अगर ये कोण बड़ा होगा तो बस बड़ी दिखाई देगी, छोटा होगा तो छोटी दिखाई देगी। तो कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसको दर्शन कोण कहते हैं। फिर है आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किसी भी प्रकाशिक यंत्र की मैग्नीफाइंग पावर यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होता है। इसे m से व्यक्त करते हैं। यानी आवर्धन क्षमता क्या होती है? प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला दर्शन कोण प्रतिबिंब द्वारा बटे केवल आंख से देखने पर बस द्वारा बना कोण, इसका अनुपात क्या कहता है? आवर्धन क्षमता। अगर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा और आंख द्वारा सीधे बना कोण अल्फा हो तो m बराबर बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से ये बीटा बाई अल्फा। फिर है यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं। यानी इसके द्वारा छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बड़ा होता है और इसीलिए वो बस हमको आसानी से दिखाई देती है। देखिए इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक तो दो लेंस होते हैं। रचना में इसमें दो लेंस होते हैं, एक को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को कहते हैं आई पीस, नेत्रिका। और इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटे फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस। और नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली फिट होती है। इस नली के बाहर वाले सिरे पर एक अन्य उत्तल लेंस लगा होता है जिसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अपवर्तक लेंस से बड़ा होता है। इस लेंस को क्या कहते हैं? नेत्रिका। और इसको फोकस करने के लिए इसके फोकस पर क्रॉस के चिन्ह लगे होते हैं, बने होते हैं। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए एक व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, रैक एंड पीनियल अरेंजमेंट, जिससे हम नली को ऊपर नीचे कर सकते हैं। समायोजन में क्या करते हैं कि पहले जिस बस को देखना है उसको हम पहले नेत्रिका को आगे पीछे खिसका करके ऐसी स्थिति में लाएंगे कि उसमें देखने पर क्रॉस चिन्ह स्पष्टता दिखाई दे। और क्रॉस जब स्पष्टता दिखाई दे तो इसके मतलब यंत्र
समायोजित हो गया। फिर बस को आप दर्शक लेंस के ठीक नीचे रखते हैं और दंतुर दंड चक्र व्यवस्था से उसको ऊपर नीचे खिसकाते हैं कि बस का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई दे। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब का बनना या इसको कहते हैं रे डायग्राम। प्रतिबिंब बनाने के लिए चित्र में सूक्ष्मदर्शी के अपदर्शक लेंस O तथा नेत्रिका E दिखाए गए हैं। चित्र में वो क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये आईपीस के लिए, और ये भी एक छोटी वस्तु। AB का ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब A' B' बनता है। और इसको इस तरह समायोजित करते हैं कि ये A' B' जो प्रतिबिंब बना ये नेत्रिका के लिए नेत्रिका के फोकस के अंदर बने, तो उसका उसी साइड में उसका बड़ा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेगा स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी पर। और A' B' का प्रतिबिंब क्या है? A" एंड B"। अब इसमें देखिए इसका फिगर चित्र देखिए। आवर्धन क्षमता देखिए, पहले AB बस दिखाया गया छोटी, ये दोनों फिगर एक ही फिगर है, वो छोटा है ये थोड़ा बड़ा है। पहले देखिए AB है और ऑब्जेक्टिव लेंस से देखो एक किरण तो सीधी जाएगी और जो उसके फोकस से निकल जाएगी, फोकस माने FO किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाएगी जिसपे कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रकाशिक केंद्र पे जो किरण जाती है इस पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो AB का प्रतिबिंब A' B' बन जाएगा। अब A' B' जो आईपीस है नेत्रिका के फोकस के अंदर है। ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ O से दिखाया गया सेंटर पॉइंट और नेत्रिका के लिए E दिखाया गया है। अब ये जो प्रतिबिंब A' B' बना, देखिए एक किरण तो इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी सीधे जिसपे कोई नियंत्रण नहीं होता है, दूसरी किरण लेंस से निकलेगी और अपवर्तन के पश्चात इसके दूसरे फोकस से निकल जाएगी FE। तो ये किरणें इधर मिलेंगी नहीं, पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलेंगी? जहां मिलेंगी वहां A" B" का प्रतिबिंब बन जाए। तो इस तरह से अब यहाँ दूरी देखो, यहाँ AB फिगर है तो B से और O तक की दूरी, क्या A से O तक की दूरी UE है, U0 ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए U0। ऐसे लेंस से अब पहले प्रतिबिंब A' B' की दूरी B0 है। इसी तरह से यहाँ देखिए A' B' की दूसरे लेंस नेत्रिका से दूरी UE है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी D पर। तो दूसरे लेंस से आईपीस से और A' B' इस पॉइंट की दूरी कितनी है? D है। D माने स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी। हमारे नेत्र के लिए स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आप पढ़ती हैं अगर दूरी 25 सेंटीमीटर है तो मतलब आपकी आंख ठीक है। ऐसे ज्यादा दूरी पे पढ़ेंगी तो दोष हो जाएगा, कम दूरी पे पढ़ेंगी तो भी दोष हो जाएगा। तो इस तरह से ये किरण आरेख रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत पूछा आता है। अब देखिए आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होता है? tan बीटा अपान tan अल्फा। और अगर ये कोण अत्यंत छोटे होंगे तो tan बीटा बराबर बीटा और tan अल्फा बराबर अल्फा लिख सकते हैं। M बराबर बीटा बटे अल्फा। tan बीटा अपान tan अल्फा की वैल्यू अगर निकालें, पहले देखिए ये त्रिभुज देखिए A' और B', त्रिभुज A' B' में देखिए tan बीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? A' B' बटे EA'। और EA' किसके बराबर है? UE के बराबर है। ऐसे tan बीटा देखिए, tan बीटा लंब बटे आधार AB अपान AO, AB अपान AO लिख सकते हैं, या O
ए, लंब ए बी बटे ओ ए। तो अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखने पर ये क्या आ जाएगा, tan बीटा बराबर ए पी अपान ई ए डैश, अल्फा बराबर ए बी अपान ओ ए डैश, और ये बराबर ए बी बटे डी हो जाएगा। तो tan m बराबर tan बीटा बटे tan अल्फा बराबर ए डैश बी डैश अपान ए डैश अपान ए बी बाई डी इजकल टू माइनस ए डैश बी डैश अपान प्लस ए बी इंटू माइनस डी बाई माइनस ई ए डैश। अब यहाँ पे देखिए ई ए डैश क्या यूई के बराबर है, ये चिन्ह सहित वैल्यू रखी गई है। तो m बराबर हो गया ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान ई ए डैश। तो इक्वेशन क्या बन गई, m बराबर b0 u0 इंटू डी अपान यू, माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ क्यों b0 u0 किया गया, ए डैश बी डैश अपान ए बी इजकल टू b0 अपान u0 एक फार्मूला है आवर्धन का। ए डैश बी डैश क्या प्रतिबिंब की लंबाई, ए बी क्या है ऑब्जेक्ट की लंबाई, आई अपान ओ इजकल टू बी बाई यू, पिछले टॉपिक में पढ़ा है। और ये डैश किसके बराबर यूई, तो मेन फार्मूला हो गया m बराबर माइनस b0 अपान u0 इंटू डी अपान यूई। अब दो स्थितियां संभव है, पहला जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर बने, और ये क्या हो जाएगा लेंस फार्मूला 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इजकल 1 बाई एफ, और यू माइनस में होगा, डी भी माइनस में होगा, बी इजकल टू क्या होगा डी होगा स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पे। तो ये डी से मल्टीप्लाई करो तो -1 प्लस डी अपान यू इजकल टू डी अपान एफ, या डी बाई यू बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। तो ऊपर मेन जो फार्मूला है वहां डी बाई यू है, तो वहां क्या लिख देंगे 1 प्लस डी बाई एफ। तो m बराबर क्या होगा माइनस b0 अपान u0 और ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ही हो जाए। अगर यह अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पे कब बनता है, जब बस फोकस पे होती है, और जब बस अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो उस केस में u बराबर एफ हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा m बराबर माइनस b0 u0 इंटू डी बाई एफ। तो इस तरह आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए u0 का मान कम होना चाहिए तथा Fe का मान भी कम होना चाहिए, Fo का भी मान और Fe का भी कम होना चाहिए, लेकिन Fo की तुलना में अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आर्टिकल हो गया। इसका फिगर में विशेष प्रैक्टिस कीजिएगा। और आवर्धन क्षमता, तो बस ये आज का ये हो गया, एक दिन का काम इस टॉपिक में और है, बस आज का काम समाप्त।